अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जी बहुत ही अच्छी और प्यारी वीडियो मैं बनाने लगी थी। चीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो खालस दूध और साथ में सिरका। तो इधर मैंने बनने के लिए रख दिया था, गैस हमारी चली गई। दूसरा चूल्हा भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चूल्हे के नीचे आग जला लेनी है। आपने दूध को इतना गर्म करना है कि आपकी जो उंगली है ना वो बर्दाश्त करने के लिए गरने लग जाए। ज़्यादा आपने उबाला नहीं दिलाना इसको। यहाँ पे हमने सिरके की बोतल का मुंह लिया है खोल, तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो है ना अंदाजे से आप इसमें सिरका डालें और इसको ना फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने 1 चम्मच ले लेना है। चम्मच के साथ इसको घुमाना है। ये देखें, ये जो है ना ये ऐसे करके हमने आहिस्ता आहिस्ता एक ही साइड पे इसको घुमाते जाना है ताकि जो सारा मसलन के वो है ना इकट्ठा हो जाए। हमारा मटीरियल वगैरह नीचे जो दूध है ना उसको हमने फिटा लेना है और एक ही साइड पे घुमाते जाएंगे तो सारा दूध हमारा इकट्ठा हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपका दूध जो है नहीं फट रहा तो आप थोड़ा सा सिरका और इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नींबू मेरे पास मौजूद नहीं थे। अगर आपने नींबू का इस्तेमाल करना है तो 3 से 4 नींबू जो है ना आप ले सकते हैं। बड़े वाले 2 नींबू ही काफ़ी हैं। तो आपने उसको अच्छे से निचोड़ के उसका पानी इसमें ऐड करेंगे तो आपका दूध फिटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसमें ना सिरका कुछ कम है, तो मैं अभी देखती हूँ, इसको घुमाती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा सिरका इसमें ना और ऐड करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से जो है ना चीज़ हमारी घर में ही हम तैयार कर लेंगे, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें, इधर जो है ना हमारा जो दूध है ना वो फिटना शुरू हो गया है। तो इसको हम ना इकट्ठा कर रहे हैं। एक ही साइड पे राउंड घुमाना है आपने और बड़े ही हल्के हाथ से घुमाना है। ऐसे नहीं करना कि ज़ोर से इसको घुमाना है या ज़ोर से इसको ज़ोर से नहीं घुमाना। जितना आप हल्का हाथ रखेंगे उतनी ही चीज़ जो है ना हमारी आपकी आंखों के सामने देखें कैसे दूध में से ग्रीन पानी जो अलहदा हो गया है, दूध हमारा अलहदा हो गया है फिट के, ये एक साथ इकट्ठा हो रहा है। ये देखें एक साथ ही इकट्ठा हो गया चम्मच में। ये देखें चम्मच के साथ कितने अच्छे से जुड़ गया है। यही हमारी चीज़ है जो हम पिज़्ज़ा में इस्तेमाल करते हैं, बर्गर में इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ में भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी मज़ेदार सी जो है ना चीज़ अभी तैयार हो गई। अब किसी भी चीज़ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप बना सकते हैं कम पैसों में, कम बचत में। बाहर की चीज़ इतनी महंगी होती है कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो घर में बआसानी तरीके से आप जो है ना इसको बना सकते हैं। यहाँ पर फिर मैंने एक छानना ले लिया है। इसमें हमने ना इसको छान लेना है एक जगह पे सारी। ये देखें इकट्ठी हो गई है। तो इसको हमने डालना है गर्म पानी में। पहले इसको अच्छे से इसका जो पानी है ना वो हमने रिमूव कर लेना है ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। ऐसे करके ये देखें गर्म है लेकिन ना हाथ फिर भी बर्दाश्त कर रहा है। थोड़ा सा इसको स्टे देने के बाद फिर हम डालेंगे इसको गर्म पानी में ताकि इसका जितना सिरका है, खट्टापन है या इसमें जो दूध है ना वो हमने इसमें से निकाल देना है। ढूंढ के निकालना है हमने, ढूंढ के। एक तो चीज़ इस तरह की बन जाएगी। दूसरी एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में। वो जो कटिंग वाली चीज़ होती है ना वो और तरीके से बनती है। ये मैंने जो ना डालनी है ना, मैंने फ्रेश बना के फ्रेश ही पिज़्ज़े पे डालनी है। तो मैं इसको ना अभी से ना वो क्रश करके रख लूँगी ताकि ना मुझे ना बाद में ना कद्दूकश की ज़रूरत ना पड़े। आपने इसमें से ना ऐसे ना दबाते जाना है, पानी निकालते जाना है। देखें कितना एक पेड़ा नुमा सा हमारा जो है ना ये इकट्ठी हो गई है। बड़ी अच्छे तरीके से ना ये हमारी चीज़ तैयार हो गई है। ये देखें इसमें को डालना है अभी पानी में डालते हैं और 5 मिनट बस हमने रखना है इसको। और इसमें से ना ऐसे ढूंढ के दूध निकालना है, ढूंढ के। सिरका भी हमारा निकल जाएगा इसमें से। पानी आपने गर्म ही रखना है, जितना आप पानी गर्म रखेंगे उतनी ही चीज़ आपकी अच्छे से तैयार होगी। बिल्कुल रबड़ी स्टफ़ सा जो होता है ना चीज़ का वो आ जाएगा इसमें। ये देखें अगर आपने फ्रीज़ करके रखना है तो आप गर्म पानी ही यूज़ करेंगे। अगर आपने ताज़ा इस्तेमाल करनी है
तो ये इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद आप ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं। तो ठंडे पानी के लिए ये ऐसे होगा कि जैसे ना वो छोटी छोटी गुठलियाँ से नहीं बन जाती, जैसे कद्दूकश करने के बाद चीज़ का वो निकलता है एक, वो वैसी बन जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की वो तैयार होती है। अभी मैं इसमें से ढूंढ ढूंढ कर पानी निकाल रही हूँ, ढूंढ ढूंढ कर सिरका निकाल रही हूँ, ताकि जब हम पिज़्ज़ा तैयार करें तो उसमें कोई पानी वगैरह कुछ भी मौजूद ना हो। बाकी का जो पानी बचा है वो हमने गिरा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी, क्योंकि मैंने चीज़ को रखना नहीं है, मैंने फ़ौरन इस्तेमाल कर लेना है। अभी ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पिज़्ज़ा बना के दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैंने पिज़्ज़ा बनाना था। तो अभी जो है ना आज ही मैं पिज़्ज़ा तैयार करूंगी, इसीलिए मैंने ये देखे ठंडे पानी में इसको डाल लिया है। ये अभी टूटना शुरू हो गई। अगर आप गर्म पानी में ही रखेंगे तो वो ये बहुत अच्छी लेसदार चीज़ तैयार होगी। ये देखें, ये बिल्कुल मैंने इसको ना अच्छे से ऐसे तोड़ लेना है, मसल लेना है, ताकि मुझे कद्दूकश करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस तरह से ना मैंने इसकी ना गुठलियाँ छोटी छोटी बना लेनी है। इसको अच्छे से मसल लेना है, ताकि जब हम पिज़्ज़े पे डालें तो ये ना अच्छे से ना तैयार हुई हो, हमें कद्दूकश करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस तरह से मैंने इसको सारी को मसल लेना है। ये हमारी चीज़ माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब ये देखें कितनी दानेदार तैयार हुई। अब कटोरी में डाल के मैं रख दूंगी इसे फ्रिज में। तो अगला जो स्टेप है मेरा वो है पिज़्ज़े का। मेरे साथ जुड़े रहिए। तो गाइस पिज़्ज़े की डो तैयार करते हैं और चलते हैं पिज़्ज़े की डो तैयार करने के लिए। तो अगली वीडियो जो होगी ना वो पिज़्ज़े की होगी, लेकिन अभी आपके साथ पिज़्ज़े की डो तैयार करते हैं। लें जी मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर हमने दही डाल दी है। दही जो है ना बहुत ज़रूरी है डो के लिए, इतनी ज़रूरी है कि इसके बगैर आप समझ लें कि डो जो है ना वो सही से फूलती भी नहीं है। इसमें हमने बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग पाउडर सॉरी, वो भी ऐड करना है। ये जो मैं अभी ऐड कर रही थी ये बेकिंग पाउडर था, और 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब हमने चीनी इसमें इस्तेमाल करनी है अपने पिज़्ज़े के हिसाब से। तो उसके बाद ये ईस्ट मैंने भिगो के रखा था, ये भी मैंने इसी में डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उथल पुथल कर लेना है इसको जी। लें जी ये अब है मैदा मेरे पास, इसको छान लेना है। हमने बनाना है एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा, जिसके लिए हमें तकरीबन ना 1.5 कप ना ये जो पड़ा हुआ है ना इस तरह का 1.5 कप जो है ना मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। तो लें जी इसमें हमने ना अच्छे से इसको गूंद लेना है। इतना गूंदना है कि ये ना यकजान हो जाए। थोड़ा सा ऑयल मिक्स करना है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है पिज़्ज़ा बनाना। कहते हैं ना मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं होता। लें जी अब इसको हमने एक बाउल में डाल के रख देना है। तो इसको ना तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देना है। गर्मियाँ हैं तो आप रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, अगर सर्दियाँ हैं तो 2 घंटे के लिए रख लें। तो ये है हमारी डो तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में पिज़्ज़ा देखें।